हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो हम अध्ययन कर रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्स का। और आज हम हल करेंगे इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे, तो आज फिर से हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वह वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था, और उन्होंने दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से संबंधित यह नियम दिया था। तो इसके अनुसार उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अर्थात F का जो मान होता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी जिसको बोलते हैं, तथा दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है उसके अनुसार ए पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा ऑप्शन नंबर सी पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा सेकंड, ए और सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। यहाँ पर शब्द दे रखा है भार। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो भार होता है उसका मात्रक भी न्यूटन ही होता है, क्योंकि भार भी एक बल ही है। और भार बराबर होता है mg, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो m बराबर 1 kg, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब w बराबर हो जाएगा 1 गुणा 9.8 बराबर 9.8 न्यूटन। तो हमारे पास सही आंसर होगा बी 9.8 न्यूटन, अर्थात 1 किलो भार में 9.8 न्यूटन होता है। तो सही आंसर था बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कि 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि 1 किलोग्राम भार कितने के तुल्य होता है। यहाँ पर प्रश्न है 27 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के तुल्य होता है। तो 1 किलोग्राम का मान था 9.8 न्यूटन। तो 27 का मान हमें निकालना है, अर्थात 27 को कितने से गुणा कर देंगे, 9.8 से। तो सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है mg, जहाँ m का मान कितना है 27 kg और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W बराबर 27 गुणा 9.8 गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 264.6 न्यूटन। तो हमारा सही आंसर होगा बी, अर्थात 264.6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में देखा था कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगता है वह उस वस्तु के भार के क्या होता है, बराबर होता है। और उसका सूत्र हमने देखा था कि W बराबर क्या होता है, mg। तो यहाँ पर बल जो होगा वह वस्तु के भार के बराबर होगा, यानी हमारा सही आंसर होगा डी। क्योंकि द्रव्यमान के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बल लग रहा है और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो भार जो होता है वह द्रव्यमान का भी त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए भार और द्रव्यमान दोनों अलग राशियां हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है जबकि भार एक सदिश राशि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान निर्भर करता है। यहाँ पर g जो होता है उसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यह गुरुत्वाकर्षण नियम में लगता है। जहाँ पर g का जो मान ज्ञात किया था वह वैज्ञानिक कैवेंडिश ने ज्ञात किया था।
और जी का जो मान उन्होंने बताया वह मान था जी बराबर 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह मान बताया केवेंडिश ने। तो अब यहाँ पर जी का जो मान है वह खुद एक कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल था वह समय पर निर्भर नहीं करता था, अर्थात जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिंडों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के पिंड हो उनके मध्य आकर्षण बल लगता ही है। सी माध्यम पर भी यह बल निर्भर नहीं करता है और न ही जी का मान भी निर्भर करेगा, क्योंकि जी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों पर ही जी का मान निर्भर नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने, और उन्होंने यह बताया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान यानी F का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 m2, तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती किसका मान, बल का मान। तो F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। दोनों समीकरणों को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे पास सूत्र बन जाता है F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं तो हमारे पास वहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं हम कैपिटल G, जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान इससे पहले वाले प्रश्न में बताया गया है। तो हमारे पास सही सूत्र हो जाएगा F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो सही आंसर हो गया हमारे पास D। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है। गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल g से हम दर्शाते हैं, तो उसका मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। 4 कंडीशन हमारे को दी गई हैं, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर। तो आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में हल कर चुके हैं। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक पृथ्वी दी गई है, यह इसकी विषुवत रेखा है और यह इसका ध्रुव है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है। अब पृथ्वी की सतह से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि ऊंचाई की ओर जाने पर जी के मान में क्या होती है, कमी, यानी 9.8 से भी कम होगा। तो सर्वाधिक जो मान होगा वह होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो सही आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, अर्थात सी। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। कि जब किसी वस्तु को हम ऊंचाई से गिराते हैं तब पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन उसे हम कहते हैं त्वरण। अब चूँकि यह परिवर्तन पृथ्वी के सापेक्ष हो रहा है, इस कारण से इस त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसे दर्शाते हैं हम स्मॉल g से, और जिसका मान पृथ्वी की सतह पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर था हमारे पास सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो थोड़ा आराम से समझिए इसको, कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हम जानते हैं, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यदि पिंडों के मध्य दूरी आधी यानी r को आधा कर दिया गया है, तथा पिंडों के द्रव्यमान 2 गुना यानी m1 और m2 दोनों को डबल कर दिया गया है, तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यानी ये 2 कंडीशन लगाने के बाद अब हमें यह बताना है कि गुरुत्वाकर्षण में कितना परिवर्तन हुआ है। तो माना कि नया गुरुत्वाकर्षण बल F डैश है, द्रव्यमान m1 डैश m2 डैश है तथा दूरी r डैश है। अब प्रश्नानुसार m1 डैश बराबर हो जाएगा 2m1, m2 डैश बराबर हो जाएगा 2m2
और आर डैश बराबर हो जाएगा r/2। अब यदि इन सभी मानों को सूत्र में हम रखते हैं तो हमारे पास नया मान हो जाएगा f डैश बराबर g m1 डैश m2 डैश बटा r डैश स्क्वायर। मान रखते हैं, हल करते हैं तो हमारे पास होता है f डैश बराबर g 2m1 2m2 बटा r बटा 2 का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा f डैश बराबर g 4m1 m2 बटे r स्क्वायर। बटे में 4 है वो ऊपर आ जाएगा तो ऊपर एक 4 और हो जाएगा, तब हमारे पास फाइनल सूत्र बन जाएगा f डैश बराबर g 16m1 m2 बटा r स्क्वायर। यानी राइट हैंड में जो मान हमारे को दे रखा है g m1 m2 बटा r स्क्वायर, यह f का ही मान है। तब हमारे पास लास्ट सूत्र होता है f डैश बराबर 16f। यानी अब नया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा f डैश वो प्रारंभ वाले बल f का 16 गुना होगा। तो हमारा सही आंसर होगा B यानी 16 गुना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि एक पाउंडल कितने डाइन के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि पाउंडल जो है वह बल का FPS मात्रक है तथा डाइन जो है वह बल का CGS मात्रक है। इन दोनों में संबंध हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि एक पाउंडल बराबर होगा 1 पाउंड गुणा 1 फुट बटा 1 सेकंड स्क्वायर, यह इसका मात्रक बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास 1 पाउंड जो है वह होता है 453.6 ग्राम के गुणा 30.48 सेंटीमीटर बटा 1 सेकंड स्क्वायर। ये मान हमने लिख लिया है। फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है और सेकंड का सेकंड रह गया है। फिर बराबर हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 453.6 गुणा 30.48 ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब यदि 453.6 को 30.48 से गुणा करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है 13,825.7 और ग्राम सेमी बटा सेकंड स्क्वायर जो है वह डाइन के बराबर होता है। तो फाइनली हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा डी यानी 13,825.7 डाइन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान किसने दिया था। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था जिसमें हमने देखा था कि F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है और समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है कैपिटल G, जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यह जो मान था वह किसने दिया था और इसका सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने। तो हमारे पास सही आंसर होगा डी। ये थे हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन जो कि बल से ही संबंधित थे, जिसमें हमने अधिकतर लिया है सामान्य बल से संबंधित पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित पॉइंट और कुछ पॉइंट लिए हमने पेशीय बल और घर्षण बल से संबंधित। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर देखेंगे बल से ही संबंधित पॉइंट।